हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत विभवांतर पर। क्योंकि जो इससे पहले वाला वीडियो था उसमें हमने विद्युत विभव पर बात किया था और आज की टॉपिक होगी विद्युत विभवांतर। क्या होता है विद्युत विभवांतर, ठीक है। और हमने इससे पहले पढ़ा था विद्युत विभव और ये क्या होता है विद्युत विभवांतर, हम इसको जानेंगे। आइए देखते हैं कि क्या होता है विद्युत विभवांतर, ठीक है। विद्युत विभवांतर ठीक है, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने पढ़ा था विद्युत विभव में कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। वहां पे हमने कहां से बात की थी कि जो आवेश है उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाया गया था, ठीक है ना। क्या हुआ था कि जो आवेश था उसको हम कहां से अनंत से कहा लाए थे, विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर। तो इस बिंदु पर हम क्या कर रहे थे, उसको विद्युत विभव कर रहे थे। लेकिन जब बात होगी विद्युत विभवांतर की, विद्युत विभवांतर की मतलब क्या होगा कि विभवों का अंतर, ठीक है ना। बात होगी यहाँ पे कि विद्युत क्षेत्र के भीतर ही या किसी चालक तार के भीतर एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को हम क्या कहेंगे, विद्युत विभवांतर कहेंगे, ठीक है। देख लीजिए, किसी चालक तार अथवा विद्युत क्षेत्र के भीतर, किसी चालक तार अथवा विद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर करते हैं। मान लीजिए हमारा कोई चालक तार है, क्या है, चालक तार है, ठीक। और बिंदु ए पर क्या है, कोई आवेश Q नॉट रखा गया, ठीक। अब इस आवेश को बिंदु B पर ले जाने में, ठीक है, कहां से, A से B पर ले जाने में किया गया कार्य कितना हो रहा है, W जूल हो रहा है, ठीक। कितना हो रहा है, W जूल हो रहा है। तो बता दीजिए कि विभवांतर कितना हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं जो हमारा विभवांतर है, क्या है, बिंदु ए पर विभवांतर भी ए और बिंदु बी पर विभवांतर कितना है, भी बी, ठीक है। तो विभवांतर कैसे निकालेंगे, पहले वाला विभवांतर इतना भी है और बाद में विभवांतर कितना हो गया, जब आवेश को बिंदु बी पर ले गया तो वहां पे विभवांतर कितना हो गया, भी बी हो गया, ठीक है ना। तो मतलब बाद वाले विभवांतर में से पहले वाले विभवांतर को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो विभव का अंतर कितना हुआ हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा यहां से विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, एकांक कूलम्ब आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो हो जाएगा विद्युत विभवांतर बराबर कार्य बटा के कितना, आवेश का मान, यानी कि आवेश, कार्य बटा के आवेश, ठीक है। सेम परिभाषा है, जो विद्युत विभव की थी वही परिभाषा होगी, लेकिन वहां पे जो बात हो रही थी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाया गया था, और यहाँ पर बात होगी कि जो विद्युत आवेश है उसको विद्युत क्षेत्र के भीतर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया गया है, ठीक है ना। तो विद्युत विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा,
ले जाने में किया गया कार्य बटा में आवेश का परिमाण, ठीक है, आवेश का मान। या इसको लिख सकते हैं विभवांतर कैसे निकालेंगे, बिंदु बी पर विभव माइनस बिंदु ए पर विभव, ठीक है ना। तो बिंदु बी पर विभव कितना है, वी बी माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे बिंदु ए पर विभव वी ए, ठीक है, बराबर कितना किया गया कार्य कितना है W, और इस आवेश का मान कितना है Q। तो विभवांतर का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, बिंदु बी पर विभव माइनस बिंदु ए पर विभव बराबर W बटा के Q नॉट। Q नॉट, ठीक है। अब देखेंगे तो यहां से हमने कार्य का मात्रक क्या लिखा था, जूल, और बटे में आवेश, आवेश का मात्रक क्या लिखा था, कूलम, ठीक है। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे। अब क्लियर कर लीजिए कि विद्युत विभवांतर होता है क्या है। हमने कहा किसी चालक तार के भीतर एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को हम क्या करते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि किसी चालक तार के भीतर एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। विभवांतर बराबर हो जाएगा कार्य बटा के आवेश, ठीक है। विभवांतर निकालेंगे कैसे, बिंदु बी पर विभव माइनस बिंदु ए पर विभव बराबर किया गया कार्य बटा में आवेश, ठीक है। और इसका जो मात्रक है जूल प्रति कूलम, या हमने कल कहा था कि जो एक जूल प्रति कूलम है वह किसके बराबर होता है, या जूल प्रति कूलम को क्या करते हैं, जूल प्रति कूलम बराबर होता है हमारा वोल्ट, क्या होता है वोल्ट। इसी जूल प्रति कूलम को हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं, ठीक। मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा। अब अगला टॉपिक होगा हमारा ओम का नियम। क्या होगा, ओम का नियम। क्या होता है ओम का नियम, ओम का नियम परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार लगभग पूछता है कि ओम का नियम क्या होता है। ये जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये हर बार एग्जाम में पूछता है लगभग। अंग्रेजी लिख देंगे ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ, ओम का नियम। क्या होता है ओम का नियम, जॉर्ज साइमन ओम ने क्या किया, किसी चालक तार के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा में संबंध स्थापित किया, ठीक है। और उसी वैज्ञानिक के नाम पर उसे हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं, ठीक है ना। वैज्ञानिक का नाम क्या था, जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम। इसने क्या किया, किसी चालक तार, मान लेते ये कोई हमारा चालक तार है, ठीक, किसी चालक तार के सिरों पर लगाए गए विभवांतर, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक विभव कितना है, इसके सिरों के बीच लगाया गया विभव भी है, और इसमें प्रवाहित धारा आई। तो जो जॉर्ज साइमन ओम थे उन्होंने क्या किया, किसी चालक तार में प्रवाहित धारा तथा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के मध्य संबंध स्थापित किया, जिसे हिंदी के नाम पर हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। और वह नियम क्या था, क्या संबंध स्थापित किया था उन्होंने, इस नियम के अनुसार, किसके अनुसार, ओम के नियम के अनुसार, किसी चालक तार में प्रवाहित धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर भी की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती
पाती होती है, ठीक है ना। ओम के नियमानुसार क्या हो जाएगा, ओम के नियमानुसार ओम के नियमानुसार, ठीक है। और एक बात, यह कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब चालक तार की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है ना। उन्होंने कहा था कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो चालक तार के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगी, ठीक है ना। अर्थात V is proportional to I, ठीक है। ओम का नियम यही है। उन्होंने कहा था कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो चालक तार के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर उसमें चालक तार की प्रवाहित धारा की क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी, अर्थात V is proportional to I। अब हम क्या करते हैं, इस चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, नियतांक का प्रयोग करते हैं। तो इसे हटा देंगे तो हो जाएगा V बराबर I, और इसे हटाने के लिए हम एक नियतांक प्रयोग करते हैं R, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फार्मूला निकल के आ गया V बराबर I इंटू R। अब बात करेंगे कि ये R कहाँ से आ गया और ये क्या होता क्या है, ठीक है ना। ये R है क्या, तो यह एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है। R क्या है, जहां R अनुक्रमानुपातिक नियतांक है, नियतांक है, जिसे चालक तार का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, जिसे चालक तार का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। हमने पढ़ा ओम का नियम, ठीक है। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो चालक तार के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा की क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। V proportional to I, V equals I into R, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, इसको हटाने के लिए नियतांक लगाया जिसे हम क्या कहते हैं, अनुक्रमानुपातिक नियतांक। और यह R कहा गया जाता है, चालक तार का विद्युत प्रतिरोध, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, चालक तार का विद्युत प्रतिरोध, ठीक है। R यहाँ पे क्या है, इस चालक तार का विद्युत प्रतिरोध होता है।